हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परफ्यूम का 24 एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अब हमें ये देखना है कि सीओ ओल्ड जीहू के पास जाने लगा है तो क्या उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अगर पता चल जाएगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। चलें, अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करते, लेकिन उससे पहले एक लाइक कर दीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो यस भी लिखिएगा। अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। जीहू उससे डर के कमरे में जा रही होती है तो वो सीओ से टकरा कर गिरने लग जाती है तो सीओ से संभाल लेता है। दोनों की आंखें चार होती हैं। सीओ बहुत कोशिश करता है कि वो नीचे नहीं देखे, बट वो देखते ही उसे अपने से दूर फेंक देता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बाहर घूमने की। जीहू भी कहती है, सीओ से जाने का कहता है, वो यस सर कह कर वहाँ से चली जाती है। फिर सीओ को रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर जीहू आती है तो वो उसे देखते ही पलट जाता है। जीहू उसके पास आकर बोलती है, मैं तुम्हें बहलाना फुसलाना नहीं चाहती थी, कोई गलत मतलब मत लो। मुझे लगता है तुम्हारा मूड ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें बाहर चलना चाहिए और खुली हवा में सांस लेनी चाहिए, तुम्हें खुली हवा की ज़रूरत है। तो सीओ कहता है, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा शौहर हूँ और हमारे बीच में कुछ शादी हुई हो। और उसे फिर से 4-5 बातें सुनाने लग जाता है। तो जीहू बोलती है, तुम ही तो रो रहे थे कि मैं वापस आ जाऊं। सीओ कहता है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। जीहू कहती है, क्या तुमने अपने पहले प्यार को देखा था। सीओ कहता है, हाँ। तुम्हें बुरा नहीं लगता कि इतना सारा टाइम बीत गया है, क्या अभी भी वो प्यारी लगती है तुम्हें, क्या अभी भी वो खूबसूरत है। तो सीओ बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसी दिखती है। सीओ कहता है, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था कि वो अभी भी उस लीचर आदमी के साथ घूम रही है। फिर जीहू को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है और वो कहती है, जब ये परफ्यूम की बोतल ख़त्म हो जाएगी तो मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर हम देखते हैं सीओ सो रहा होता है तो उसके पास जीहू आती है और वो बोलती है, मुझे तुम चाहिए हो, और उसे टेबल पे बिठाकर उसे किस करने ही वाला होता है तो वो नींद से उठ जाता है और वो शॉक रह जाता है। और फिर हमें उसका स्केच भी देखते हैं, वो भी उसने ऐसी ही डिज़ाइन की होती है। बोलता है, और मैं कोई ट्रायंगल लव नहीं करना चाहता, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं कोई प्ले बॉय नहीं हूँ। और फिर जीहू, ओल्ड जीहू और यंग जीहू को दिखाया जाता है जो सीओ को सीड्यूस कर रही होती हैं। सीओ उन दोनों को देख कर बोलता है, मुझे सीड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं, और वो हंसने लग जाता है। सीओ अपने आप को ही बोलता है, मैं बहुत इनोसेंट और प्योर लव चाहता हूँ। फिर हमें यून की मामा को दिखाया जाता है जो सीओ के पास आई होती है उसके ऑफिस में। सीओ पूछता है, आप यहाँ पर कैसे। तो उसकी मामा कहती है कि मुझे 5 ड्रेस चाहिए डिनर शो के लिए, तो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ। मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया था अच्छा बेटा बनने के लिए। तो सीओ कहता है, आप मुझसे कैसे डिमांड कर सकती हैं एक अच्छा बेटा बनने के लिए। पर उन दोनों का वहाँ पर आर्ग्यू हो जाता है। यून की मामा उसे कहती है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर हमारा ही जीन्स, रोमांटिक जीन आया होगा। ये जीन्स भी तुम्हें मैंने ही दिया है, मुझे यकीन है ये आप ही की तरफ से आया है। तो यून की मामा बोलती है, क्या तुम मेरे दिल की धड़कन एक इंसान के लिए धड़कती थी पर अब दूसरे इंसान के लिए भी धड़कती हैं। तो यून की मामा भी यही डायलॉग बोलती हैं, मेरे दिल की भी धड़कन एक ही इंसान के लिए धड़कती थी। तो सीओ बोलता है, किसके लिए। यून के फादर के लिए। तो आपका दिल कभी भी नहीं धड़का था, आपका दिल कभी नहीं धड़का था मेरे फादर के लिए। तो वो कहती है, हाँ नहीं धड़का था, तो क्या करूँ। तो सीओ पूछता है, फिर आपने उससे शादी क्यों की, मुझे क्यों पैदा किया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली, क्या मुझे मेडल की तरह रखना चाहती थी या कुछ और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यून को जो अपने फ्रेंड से मिल रहा होता है वहाँ पर, जिनकी फ्रेंड भी होती है और वो चीख चीख के बोल रही होती है, जीहू मॉन्स्टर है, वो एक बहुत मोटी औरत में चेंज हो जाती है। यून ये सुनता है तो वहाँ वो रुक जाता है। तो जिन की फ्रेंड उसे बताती है सारी बातें, पर यून का पीए उसे कहता है, ये तो ऐसे ही बोल रही है, शायद जीहू से गुस्सा है, हमें लेट हो रहा है, चलें आप। लेकिन यून सोचने लग जाता है। उसका पीए बोलता है, तुम उसकी बातों पे यकीन मत करो। पर सीओ ने जिस डिटेक्टिव को बुलाया था वो बाहर निकल के बोलता है कि मैं कैसे पता लगाऊं। तो पीए उसे पकड़ के ले जाता है कि मुझे तुम्हारे से बात करनी है, और उससे सारी बात मालूम करता है तो वो सारी बातें उसे बता देता है।
तो पीए को हैरत होती है कि वो जीहू के बारे में क्यों मालूम करना चाहता है और पीए उससे कहता है मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, तुम इस औरत के बारे में कुछ मत पता लगाओ। तो वो डिटेक्टिव बोलता है मैं कैसे चुप बैठूं, सीओ मुझे हर रोज पूछता रहता है। तो पीए बोलता है बस उसे इग्नोर करो और वो बोलता है उसका नंबर ब्लॉक ही कर दो। और फिर उसका पीए जीहू के पास आता है और पूछता है वो तुम्हारे बारे में क्यों पता लगाना चाहता है और वो सारी बातें सीओ की बता देता है। तो जीहू बोलती है पहले मुझे नहीं पता था लेकिन अब मुझे पता चल गया है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो पीए पूछता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, पर कैसे? जीहू बताती है कि सीओ का पहला प्यार मैं ही हूँ। पीए हैरत से पूछता है सच्ची? मैंने बचपन में एक बच्चे को डूबने से बचाया था, वो बच्चा और कोई नहीं सीओ होता है, ये बात मैं भूल गई थी। पीए बोलता है ये तो मिस्ट्री थी कि तुम ही सीओ का पहला प्यार हो, क्या किस्मत है, प्यार हुआ भी उसी से, अब फिर से प्यार हो रहा है उसी से। पीए पूछता है क्या अब तुम सारी बातें सीओ को बता दोगी? जीहू बोलती है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो पीए उससे कहता है तुम्हें बता देना चाहिए कि वो अमीर भी है और उसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट भी है, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा उस परफ्यूम में, उसे अगर खोदना भी पड़े तो वो खोद के भी लेके आएगा, मुझे पूरा यकीन है, आई एम 100% श्योर। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर सीओ को दिखाया जाता है जिसके पास मेल आया होता है ओल जीहू का। ये नाम पढ़ते ही सीओ घबरा जाता है और वो ईमेल को पूरा रीड करता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं कुछ ट्रबल में थी, इस वजह से मैं तुम्हें ऐसे कांटेक्ट कर रही हूँ, तुम मेरे पीठ पीछे क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, सब कुछ बंद कर दो, अगर जो तुम्हें मुझसे बात करनी है हम फेस टू फेस बात करते हैं। सीओ का ईमेल देखकर बहुत खुश हो जाता है। सीओ बहुत अच्छे से रेडी होता है और वो जीहू से क्या बोलेगा उसकी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। साथ ही यहाँ पर जीहू को दिखाया जाता है जो रेडी हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है सीओ को रेस्टोरेंट के बाहर, वो जीहू का वेट कर रहा होता है। ओल्ड जीहू सीओ से मिलती है, सीओ से कहता है तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, चलो अंदर चले। जीहू सोच रही होती है इसका क्या प्लान है। फिर हम देखते हैं टी को जो सिक्योरिटी के पास जाती है कि मुझे वीडियो देखनी है, 4 दिन पुरानी मुझे वीडियोस देखनी है। फिर सिक्योरिटी गार्ड वाले उसे वो वीडियो दिखाते हैं। टी उसे कहता है मैं ये अकेले देखूंगा वीडियो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीओ को। सीओ अपने बारे में एक एक डिटेल उसे बता रहा होता है कि कहाँ उसकी शॉप है, क्या है, सब कुछ। ये जितना भी मैंने किया वो सब तुम्हारे लिए किया, जीहू बोलती है। तो वह आसपास देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तो सीओ बोलता है कि मैंने इसे एक दिन के लिए पूरा बुक कर लिया है हमारी फर्स्ट डेट के लिए। तो जीहू बोलती है सीओ ये सब अच्छी बात है। और यही नहीं, सीओ अपने बारे में छोटी छोटी डिटेल्स भी बताता है। जीहू सोचती है इसने तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में बताई, एलर्जी और फोबिया के बारे में तो कुछ नहीं बताया। सीओ पूछता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ, हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे? वो समर्स के दिन थे, 19 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। तो जीहू उससे कहती है मैं ये सब कुछ भूल गई थी लेकिन कुछ दिन पहले ही मुझे ये सब कुछ याद आया। जीहू उससे कहती है वो बहुत अच्छे दिन थे। सीओ बोलता है हाँ वो बहुत अच्छे दिन थे। सीओ कहता है और उसके बाद मैं बीमार हो गया था और धीरे धीरे मुझे 52 फोबिया और 35 एलर्जी हो गई थी डिफरेंट तरह की। मैं दिखता तो बिल्कुल सही हूँ लेकिन मेरे जख्म किसी को नहीं दिखते, लेकिन मुझे जिसने हिम्मत दी वो तुम थी जीहू, जिसकी वजह से मैंने वो जख्म अपने चेहरे पे नहीं आने दिए। तुम्हारा हर चीज का शुक्रिया। मैं अभी तक सिंगल हूँ, मैं मिरेकल पे बिलीव नहीं करता बट मुझे ऐसा लगता है हम दोनों के बीच में कुछ है। यहाँ पर टी सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहा होता है और वो जीहू को भी देखता है जिसने रेन कोट पहना है पिंक कलर का, और वो बोलता है अब तुम पकड़ी गई। फिर हमें सीओ को दिखाया जाता है जो उसके लिए पोयम या सॉन्ग गा रहा होता है और जीहू अपना पास्ट याद कर रही होती है एक एक चीज। सीओ से कहता है तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर अब मेरा है, मुझे खुशी है कि तुमने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे उस दिन बचाया था। सीओ उसके पास आता है और कहता है मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। जीहू से कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुमने अभी जो कुछ कहा, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है, प्लीज मेरे गले लग जाओ। सीओ भी हैरत में रह जाता है क्या? वो कहती है हाँ मुझे मेरे गले लग जाओ। तो सीओ अपने आप को ही समझा रहा होता है कि ये कोई अजनबी नहीं है, इसके लिए ही तो मैंने पूरी लाइफ इंतजार किया। और वो उसके करीब जाता है, उसे हक करता है
और जीहू भी उसे हक करती है और सीओ धीरे धीरे मदहोश होने लगता है और बेहोश हो जाता है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और जीहू को तो सब कुछ पता है सीओ के बारे में, फोबिया के बारे में, फिर भी उसने ये डिमांड क्यों की, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। ओके, बाय बाय।